दोस्तों, कर्मों के अनुसार हमें अगला जन्म कैसे प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वो फिर से जन्म लेता है। मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों को होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या फिर पशु, या फिर कीड़े मकोड़े, या कुछ और। अगर इंसान बनेंगे तो कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि वो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इंसान के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद उसे कौन सी योनि में जन्म मिलेगा? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराण में से एक महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनको अपनाने से व्यक्ति के जीवन की स्थिति सुधर सकती है। गरुड़ पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच की बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। इंसान की दृष्टि में जो अच्छे कर्म होते हैं उनको पुण्य कहते हैं और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको स्वर्ग में जगह मिलती है और बुरे कर्म के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि में हर पापी मनुष्य का जन्म होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक बात जाननी जरूरी है कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझेंगे। कई बार बालक जन्म लेते हैं तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बार बालक किन्नर पैदा हो जाता है या फिर ऐसे पैदा होता है जिसमें कोई शारीरिक दोष हो, जैसे कोई जन्म से विकलांग होता है या जन्म से ही अंधा होता है। ऐसे में विज्ञान का एक अपना नजरिया होता है, वो अपना एक अलग तर्क देता है। परंतु शास्त्रों के अनुसार इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्म के अनुसार ही मिला था। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसको ये भी याद होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए और दुखी होकर वो जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वो सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है और ईश्वर उसकी स्मृति खत्म कर देते हैं, अर्थात उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातें भुला दी जाती हैं और वो जीव फिर से मोह माया में इस तरह से उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि हमें किस प्रकार से अपना अगला जन्म मिलता है। दोस्तों, कछुए का जन्म माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य कछुआ की योनि में जन्म लेते हैं। कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि कोई उनको देख नहीं रहा है,
इसलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम इसी जीवन के अलावा अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20-30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से लेकर 300 वर्षों के बीच होता है। अर्थात इस अपराध की सजा बेहद लंबी और कठिन होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि स्त्री का जन्म किसे मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बद से बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। आपको इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अगला जन्म भी आपका मनुष्य का ही होगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों पर ही आधारित होता है। जो व्यक्ति जन्म लेकर अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, वो अगले जन्म में बंदर का जन्म पाता है, जिसका सामान्य जीवन काल 20 वर्ष का होता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण कर्म फल दोष बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो कि न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करता है, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताता है। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों को सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, अर्थात वो जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्रों का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य रहा हो तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्दी ही मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पापों और उन पापों के निमित्त जो भी सजा दी जाती है, उसके बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले, जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं, हमेशा धर्म का विरोध करते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। जो लोग दूसरों की निंदा करने वाले और बुरा बर्ताव करने वाले होते हैं, उन लोगों को कीड़े मकोड़े की योनि मिलती है। ये एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, आप में कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को ही ले लें, वो नीचे गिरती है, फिर चलती है और मंजिल तक पहुंचती है। हम सभी लोगों को इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे धन अर्जित करता है, वो मकड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा, यह व्यक्ति के कर्म फल पर निर्भर करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी चीज को चोरी करता है वो तोता बनता है, वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायक होता है। अपनी चालाकी के चलते जो व्यक्ति दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोगों का अगला जन्म उल्लू का होता है। जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसको नरक का कष्ट भोगना पड़ता है और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वो सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर श्याम, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है।
इन सब योनियों के कष्ट के बाद उसे फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली, सांप या चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। फालतू के गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को कौन सी योनि मिलती है दोस्तों? कहते हैं कि कंठ में माता सरस्वती का वास होता है। इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती, जो लोग दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते रहते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उन्हें अगले जन्म में बकरे का जन्म मिलता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है, वो अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप अपने परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं तो अगले जन्म में आपकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति एक बीमार विचारधारा रखते हैं या फिर महिलाओं को सताते हैं तो वो अगले जन्म में बीमारियों और त्वचा से संबंधित रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जन्म में हत्या करते हैं तो उनको अगले जन्म में कोढ़ का रोग हो जाता है। और जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करते हैं या गुरु का अपमान करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में चांडाल बनना पड़ता है। दोस्तों, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले व्यक्तियों को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं वो अगले जन्म में नपुंसक पैदा होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उन्हें लज्जित करता है, अगले जन्म में वो व्यक्ति पक्षी बनता है। दोस्तों, इस योनि में उसे 10 वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, उसके बाद ही उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक बातों में विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम करने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला और अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या हो जाती है। मदिरा पीने वाले व्यक्तियों के अगले जन्म में दांत काले होते हैं और जो व्यक्ति जीभ के स्वाद के कारण ना खाने वाली चीजों को भी खा लेता है, वो व्यक्ति अगले जन्म में पेट में पानी भर जाने वाली बीमारी पाता है, जिसके चलते उसका पेट फूलता रहता है। दूसरों का ध्यान किए बिना मीठा खाने वाले व्यक्ति को गले से संबंधित बीमारियां अगले जन्म में होती हैं। श्राद्ध के समय अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा कि जब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नरक की सजा भोग लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजा क्यों मिलती है? क्यों हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि कई बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीवात्मा को नरक में भोगना पड़ता है, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले की पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा करेंगे वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा। अगर पाप आपने ज़्यादा किए हैं तो आपको सजा भी उतनी ही मिलेगी, अगर आपके पाप कम हैं तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ ये आप जान ही गए होंगे। अगर आप मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण आपको ये सलाह देता है कि आत्मा को अपने कर्मों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये संतुलन अच्छे कर्मों को बढ़ावा देकर और बुरे कर्मों से बचकर किया जा सकता है। संतुलित कर्मों से आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर और धर्म के अनुसार करना चाहिए।
इस जन्म में और अगले जन्म में आपकी आत्मा एक बेहतर और सुखमय जीवन प्राप्त कर सके। दोस्तों, अगले जन्म के विषय में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।